नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी एसएससी आरआरबी मैथ्स स्पेशल। मैं आपको इसमें परसेंटेज का टाइप 12 हल कराने के लिए जा रहा हूं और आज प्रतिशत के जितने भी टाइप थे वो मैंने आपको संपूर्ण हल करा दिए हैं। अब इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो सवाल होंगे जो अभ्यास के लिए ज़रूरी हैं, मैं उनका अभ्यास प्रश्न आपको जरूर कराऊँगा। इसका पहला सवाल है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। यदि 1 से 10 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। देखिए 78% अगर लड़के हमारे पास हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि 22% जो लड़के हैं वो क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। अब प्रतिशत के रूप में 22% है, लेकिन संख्या के रूप में जो 22% है वो 1 से 10 के बराबर है। 11 एकन 11 और 11 दूनी 22। इस 2 से 5 बार कट जाएगा, 1% बराबर क्या जाएगा 5। इस 2 से ये 5 बार काट दिया हमने। अब 100% करना है हमें, क्योंकि 1% है। 100 का इधर भी गुणा करूँगा मैं और 100 का इधर भी गुणा करूँगा। तो परीक्षा में टोटल कितने लड़के सम्मिलित थे? 500 सम्मिलित थे। बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि 70% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कितने जो छात्र हैं वो फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो 70% लड़के अगर पास हुए हैं तो 30% लड़के 500 का 30% निकाल दीजिए आप। 30% लड़के फेल हुए होंगे हमारे, मतलब 150 लड़के हमारे क्या हो गए, फेल हो गए। अब ऐसे ये लड़कियां हैं, ये बॉयज़ हो गया, गर्ल्स ऐसी लड़कियां हैं। 300 की 30% हमारी क्या होंगी, फेल। 3 का 9, 90 लड़कियां फेल होंगी। जोड़ दीजिए टोटल कितने हो गए, खुलिए 0, 9 और 5 14 की 4 हाथ लगे 240। 240 जो परीक्षार्थी थे वो हमारे क्या हुए थे, फेल हुए थे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए वो कह रहा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों शामिल कर लिए जाते हैं। अगला सवाल, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। अगर 12% हमारे अपात्र घोषित कर दिए गए हैं तो पात्र कितने बैठे हमारे, 88% बैठेंगे। कितने बैठेंगे, 88। अब ये कह रहा है पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। कितने सफल हुए इसके, 75% प्रतियोगी। सीधा करता जा रहा हूँ मैं, 88 का 75% सफल हुए। अब आवेदन करने वालों में कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतियोगी सफल हुए। अब वही कहना था कि सफल हुए, 75% सफल हुए। इसी को यहाँ पे पूछ रहा है। जो यहाँ पे कह रहा है कि पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए, तो इन्हीं की संख्या तो पूछ रहा है वो। इसको हल कर दीजिए बस। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो बराबर के 66% जो अभ्यर्थी थे वो हमारे क्या हुए, सफल हुए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का लड़की हॉकी या फुटबॉल खेलता है तो दोनों खेलने वालों की संख्या कितनी है। 800 का 75% निकाल दीजिए आप। 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 600 आ गए। 600 लड़के जो हैं ये क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल का निकाल दीजिए। 800 का 50% निकालना है हमें। 8×5 = 40। 400 जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 1000। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो 800 दे रखे हैं, 800 को आप जो दे रखे हैं टोटल जो लड़के लड़की दे रखे हैं छात्रावास के, इसको आप इसमें से अगर घटा देंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा 200 जो छात्र हैं वो हॉकी प्लस फुटबॉल दोनों खेलते हैं। जब भी हम कोई सवाल करते हैं, पीछे सवाल करते हैं, तो हम इनको इसमें से घटाते हैं। यहाँ से पीछे जो सवाल कराए होंगे मैंने, आपने देखा होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। देखिए कॉफ़ी
जो कॉफ़ी ली है वो 68% छात्रों ने लिए, और जो चाय ली है वो 62% छात्रों ने लिए, और कॉफ़ी प्लस टी दोनों ये कह रहा है 25% लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है। इसका मतलब 75% लोगों ने कॉफ़ी और चाय जरूर पी होगी। तो देखिए अभी ऊपर वाला जो कंडीशन बन रहा है प्रश्न यहाँ पे कि हम इसको इन दोनों में से घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो 200 ज़्यादा आ रहे हैं सम्मिलित में, वो 200 ज़्यादा थे। तो अब इसमें से घटा दिए 75 को, कितने बचेंगे 15, और 15 में से 8 घटा दीजिए, 8 और 7 15, 7 बचेंगे। इसमें से घटा दीजिए 75, क्योंकि ये इसमें भी सम्मिलित हैं इसलिए। इसमें से घटा दिए, 5 में दोगे तो 3 बचेंगे, 13 आ गए। ये किस में आ रहे हैं, ये माइनस में आएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है इधर का, ये माइनस में आएंगे। और ये 75 जो है जैसा है वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो माइनस के हैं इस प्लस में से घटाएंगे, कितने बचेंगे 55 बचेंगे, 55%। इसका मतलब कि 55% लोगों ने पार्टी में भाग लिया था। कितने लोगों ने, 55% लोगों ने भाग लिया था। और ये जो 55% लोग हैं वो कितने के बराबर है, 550 के बराबर है। ये कह रहा है कि यदि दोनों चाय पीने वालों की संख्या 550 है, हाँ सॉरी, 55% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। इसका मतलब ये है 55% लोग वो कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। और इन दोनों की जो संख्या दे रखी है 55% की, ये दे रखी है 550 के बराबर। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 से 5 ये कट जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा ये 1000। दोनों साइड में गुणा कर दूंगा, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। फिर से समझ लिए, 55% लोग ये वो हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। दोनों को सम्मिलित करके कितने बैठ रहे हैं, 55%। और इनकी संख्या कितनी दे रखी है हमारी, 550। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। मैं प्रतिशत के अभ्यास लेके आऊँगा। अगर अभ्यास नहीं कराते हैं तो दूसरी टाइप के आपको सवाल बताऊँगा मैं। और अभ्यास लगातार हम फिर से शुरू कर सकते हैं, जो कि जिसमें सीधे अभ्यास प्रश्न हमारे चलते रहेंगे। जब तक आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।